नमस्कार। आज हमारे पास एचपी के कुछ अलग अलग लैपटॉप्स की जानकारी आई है और हम सोच रहे हैं कि इन मॉडल्स की गहराइयों में उतरें। हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि हर मॉडल की जो खास बातें हैं, जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। और देखें कि कौन सा लैपटॉप किस तरह के काम के लिए फिट बैठता है। बिल्कुल, हमारे पास लिस्ट में 2-in-1 भी है, गेमिंग लैपटॉप्स भी और एक एआई वाला मॉडल भी है। काफी वैरायटी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले मॉडल से। ये है HP OmniBook 5 Flip 14, मॉडल नंबर FP0789TU। फ्लिप नाम से ही लगा है कि ये कुछ मुड़ने वाला चक्कर है। जी हाँ, ये एक 2-in-1 लैपटॉप है। मतलब इसका हिंज 360 डिग्री घूमता है। अच्छा, तो इसे आप नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज करें या थोड़ा मोड़कर टेंट जैसा बना लें प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर पूरा पलटकर टैबलेट बना लें। ये तो काफी वर्सेटाइल हुआ। स्क्रीन कैसी है इसकी? स्क्रीन 14 इंच की है, 2K रेजोल्यूशन, 1920x1200, IPS पैनल है और टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन, ओके। और ये 16:10 रेशियो है ना? आजकल ये काफी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। 16:10 का फायदा ये है कि स्क्रीन थोड़ी लंबी होती है, तो जैसे वेब पेज या डॉक्यूमेंट देखते वक्त ऊपर नीचे स्क्रॉल कम करना पड़ता है, ज्यादा कंटेंट दिखता है एक बार में। और आपने कहा टच स्क्रीन है तो पेन वगैरह का सपोर्ट है? जी हाँ, इसमें HP रिचार्जेबल पेन का सपोर्ट भी है, तो अगर कोई नोट्स लेता है या ड्राइंग करता है, उनके लिए ये अच्छा फीचर है। परफॉर्मेंस का क्या? अंदर क्या लगा है? इसमें इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर है, 13वीं पीढ़ी का i5 1334U मॉडल है। इसमें 10 कोर हैं और स्पीड 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। 10 कोर? मतलब मल्टीटास्किंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आजकल के सॉफ्टवेयर मल्टी कोर का फायदा उठाते हैं। स्टोरेज के लिए 512 GB की SSD है, वो भी तेज वाली PCI Gen 4 NVMe M2 SSD। Gen 4 मतलब पिछली Gen 3 SSD से भी तेज, तो बूट टाइम, ऐप लोडिंग, फाइल ट्रांसफर सब फटाफट होगा। और ग्राफिक्स? क्या इसमें कोई अलग से कार्ड है? नहीं, इसमें इंटीग्रेटेड इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स हैं। ये डेडिकेटेड गेमिंग कार्ड जितने पावरफुल तो नहीं होते, पर रोज के काम, फोटो एडिटिंग, थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, इन सब के लिए काफी अच्छे हैं। वीडियो कॉल्स आजकल बहुत होती हैं। कैमरा कैसा है? कैमरा अच्छा दिया है, 5 MP का IR कैमरा है। IR मतलब इंफ्रारेड, तो ये विंडोज हेलो फेस रिकग्निशन से लॉगिन सपोर्ट कर सकता है। अरे वाह! और इसमें टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन भी है, मतलब कम लाइट में भी वीडियो कॉल की क्वालिटी बेहतर रहती है। साथ में डुअल माइक भी है। कनेक्टिविटी, पोर्ट्स कौन कौन से हैं? ये बहुत जरूरी होता है। पोर्ट्स अच्छे खासे दिए हैं। 2 USB Type-C पोर्ट हैं, ये चार्जिंग भी करते हैं, डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, और डेटा ट्रांसफर भी 10 Gbps। बढ़िया। टाइप ए भी है? हाँ, 2 USB Type-A पोर्ट्स भी हैं, एक 10 Gbps स्पीड वाला, दूसरा 5 Gbps। फिर एक HDMI 2.1 पोर्ट है, और एक खास बात, इसमें RJ45 LAN पोर्ट भी है। अरे वाह, लैन पोर्ट। ये आजकल कम मिलता है पतले लैपटॉप्स में। हाँ, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये बहुत काम का है। वायरलेस के लिए लेटेस्ट Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 है। Wi-Fi 6E मतलब ये नए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को भी सपोर्ट करता है? जी हाँ, अगर राउटर सपोर्ट करता हो तो कम भीड़ वाले बैंड पर ज्यादा स्टेबल और तेज कनेक्शन मिल सकता है। वजन कितना है इसका? 2-in-1 है तो थोड़ा भारी तो नहीं? वजन करीब 1.65 किलो है। 14 इंच के हिसाब से ठीक है, मतलब बहुत भारी नहीं कहेंगे। साथ ले जाने में आसान है। बैटरी फास्ट चार्जिंग वाली है? हाँ, फास्ट चार्ज सपोर्ट है। और एक बात और, इसके डिजाइन में रिसाइकल मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे समुद्र से मिला प्लास्टिक। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। तो कुल मिलाकर ये OmniBook Flip 14 उन लोगों के लिए सही है जिन्हें एक ही डिवाइस में लैपटॉप और टैबलेट दोनों का मजा चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव काम करने वाले। बिल्कुल, जिन्हें वर्सेटैलिटी चाहिए उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मॉडल है जिसका नाम थोड़ा अलग है, HP OmniBook 3 NGI। ये NGI क्या है? NAI मतलब नेक्स्ट जेन AI PC। ये लैपटॉप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करता है। मॉडल नंबर है 15-FN007AU। AI PC मतलब इसमें कुछ खास है AI के लिए? हाँ, इसमें AMD का प्रोसेसर है, Ryzen AI 5 340। ये 6 कोर वाला प्रोसेसर है, 4.8 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड।
लेकिन इसकी खासियत है इसमें मौजूद NPU, NPU? ये क्या चीज है? न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल। NPU खास तौर पर AI वाले टास्क को संभालने के लिए बनाया गया है। ये काम ये बहुत तेजी से और कम पावर इस्तेमाल करके करता है। जैसे कि क्या फर्क पड़ता है इससे? जैसे वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करना हो या आपकी आवाज से पीछे का शोर हटाना हो, ये काम NPU बहुत एफिशिएंटली कर लेता है, CPU या GPU पर लोड डाले बिना। इससे बैटरी भी बचती है और लैपटॉप स्मूथ चलता है। अच्छा, और भविष्य में जो AI फीचर्स आएंगे उनके लिए भी ये तैयार होगा? हाँ, जैसे विंडोज कोपायलट प्लस की जो नए फीचर्स आ रहे हैं जो सीधे डिवाइस पर AI प्रोसेसिंग करेंगे, उनके लिए NPU वाले लैपटॉप्स बेहतर रहेंगे। ये क्लाउड पर कम निर्भर होंगे। दिलचस्प। तो ये फ्यूचर रेडी लैपटॉप हुआ। बाकी चीजें कैसी हैं इसमें? स्क्रीन, रैम वगैरह? स्क्रीन 15.6 इंच की फुल HD 1920x1080 IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर कोटिंग है और किनारे पतले हैं। रैम 16 GB है DDR5 और ये डुअल चैनल में लगी है 2x8 GB, जो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। स्टोरेज वही 512 GB PCI Gen 4 NVMe SSD है। कैमरा भी अपग्रेडेड है, 1080p FHD कैमरा है इसमें। 720p से बेहतर? हाँ, और इसमें भी टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन और AI वाले नॉइस रिडक्शन माइक है, तो वीडियो कॉल्स काफी क्लियर होंगी। बैटरी लाइफ के बारे में कुछ अंदाजा? AI प्रोसेसर कम पावर लेते हैं, ऐसा सुना है। कंपनी का दावा तो करीब 9 घंटे 15 मिनट का है। ये असल इस्तेमाल पर निर्भर करेगा, पर दावा अच्छा है। 41 वॉट की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग भी है, 45 मिनट में 50% चार्ज। और वजन? 15.6 इंच का है ये। वजन काफी कंट्रोल में रखा है, सिर्फ 1.7 किलो। 15.6 इंच के हिसाब से ये काफी हल्का है। पोर्ट्स कौन कौन से हैं? अच्छी बैटरी लाइफ वाला रोजमर्रा का लैपटॉप चाहते हैं और साथ में AI फीचर्स का भी फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्हें एक मॉडर्न फ्यूचर लुकिंग मशीन चाहिए, उनके लिए बड़े ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए। HP OmniBook 5 का 16 इंच वाला वर्जन भी है लिस्ट में। मॉडल 16-BA1008TU। हाँ, ये साफ तौर पर प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। 16 इंच की बड़ी स्क्रीन है, रेजोल्यूशन 2K 1920x1200 है और वही 16:10 आस्पेक्ट रेशियो। बड़ी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है, 2 विंडो साथ में खोलकर काम करना। बिल्कुल, या वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन देखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। प्रोसेसर इसमें वही है जो हमने फ्लिप 14 में देखा था। इंटेल कोर i5 1334U 13VPG वाला, साथ में इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स। तो परफॉर्मेंस लेवल वैसा ही रहेगा? हाँ, रोजमर्रा के काम, ऑफिस वर्क, हल्की फुल्की क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। मेमोरी इसमें 16 GB है, लेकिन ये LPDDR5X रैम है। LPDDR5X ये क्या है और क्या इसे अपग्रेड कर सकते हैं? LPDDR मतलब लो पावर DDR। ये रैम कम बिजली खाती है, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन ये आमतौर पर मदरबोर्ड पर सोल्डर की हुई आती है, मतलब ऑन बोर्ड होती है। ओह, तो इसे बाद में बढ़ा नहीं सकते? नहीं, इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता, तो खरीदते समय ही 16 GB काफी है या नहीं ये सोचना होगा। स्टोरेज वही 512 GB PCI Gen 4 SSD है। 16 इंच का लैपटॉप है, बैटरी तो अच्छी होनी चाहिए। और वजन कितना है? बैटरी इसमें काफी दमदार है, 59 WH की, और कंपनी का दावा तो 13 घंटे तक का है। 13 घंटे? ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत प्रभावशाली है। फास्ट चार्जिंग भी है, 30 मिनट में 50%। और वजन वो भी सिर्फ 1.77 किलो है। सच में? 16 इंच का लैपटॉप 1.8 किलो से भी कम? जी हाँ, ये बड़ी स्क्रीन के साथ काफी पोर्टेबल बन जाता है। कनेक्टिविटी कैसी है इसकी? अच्छी है, 2 USB-C पोर्ट्स, 10 Gbps, चार्जिंग, डिस्प्ले, स्लीप एंड चार्ज, 2 USB-A पोर्ट्स, एक 10 Gbps, एक 5 Gbps और HDMI 2.1 पोर्ट। इसमें कीबोर्ड भी फुल साइज है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ। नमपैड भी है, डेटा एंट्री वालों के लिए अच्छा है। कैमरा 1080p FHD है और IR भी है, तो फेस रिकॉग्निशन वाला लॉगिन इसमें भी है। तो ये OmniBook 5 16 इंच वाला मॉडल उनके लिए परफेक्ट है जिन्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए, चाहे काम के लिए या कंटेंट देखने के लिए, लेकिन वजन ज्यादा नहीं चाहते और बैटरी लाइफ भी टॉप क्लास चाहिए। बस रैम अपग्रेड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सही, ये एक तरह से बड़ी स्क्रीन वाला प्रोडक्टिविटी पावर हाउस है।
जो हल्का भी है। इसमें भी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया है, रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ओमनीबुक सीरीज भी की लेने, अब गियर बदलते हैं और चलते हैं गेमिंग की तरफ। HP की विक्टस सीरीज है हमारे पास, 3 मॉडल हैं। हाँ, विक्टस गेमिंग लैपटॉप्स है। ये अक्सर परफॉर्मेंस और कीमत के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 मॉडल हैं, FB3120AX, FB3118AX और FB3189AX। तीनों 15 इंच के लग रहे हैं। हाँ, तीनों 15.6 इंच के हैं और तीनों में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे डिस्प्ले तीनों में फुल HD 1920x1080 IPS पैनल है और सबसे जरूरी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। 144 हर्ट्ज, गेमिंग के लिए ये बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देता होगा। बिल्कुल, खासकर FPS गेम्स में फर्क साफ पता चलता है। स्क्रीन एंटी ग्लेयर है और किनारे पतले हैं। ऑडियो भी तीनों में DTS X Ultra सपोर्ट वाले डुअल स्पीकर्स और HP ऑडियो बूस्ट के साथ आता है। कीबोर्ड, गेमिंग लैपटॉप में कीबोर्ड अहम होता है। हाँ, तीनों में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड है नमपैड के साथ। वेबकैम 720p HD है टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन के साथ। कनेक्टिविटी भी एक जैसी है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और LAN पोर्ट। ढांचा तीनों में समान है, फर्क आता है प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और बैटरी में। अच्छा, तो पहले वाले को देखते हैं, विक्टस 15 FB120AX। इसमें क्या है? इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 7 7445HS। HS सीरीज मतलब ये परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी का बैलेंस रखने की कोशिश करता है। और ग्राफिक्स, गेमिंग का दिल तो वही होता है। इसमें लगा है NVIDIA GeForce RTX 3050 लैपटॉप GPU 6GB GDDR6 मेमोरी के साथ। RTX 3050, ये ठीक ठाक कार्ड है, नए गेम्स चला लेगा। हाँ, RTX 3050 एक सक्षम मिड रेंज कार्ड है। ये ज्यादातर मॉडर्न गेम्स को 1080p पर मीडियम से हाई सेटिंग्स में अच्छे फ्रेम रेट पर चला सकता है। रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है, हालांकि उसमें सेटिंग्स थोड़ी कम करनी पड़ सकती हैं। रैम और स्टोरेज? रैम 16GB है DDR5 और स्टोरेज 512GB PCI Gen 4 SSD। बैटरी इसमें 3 सेल 52.5 वॉट आवर की है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो ये FB3120AX एक तरह से एंट्री लेवल या मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप हुआ, 1080p गेमिंग के लिए सॉलिड परफॉर्मर। बिल्कुल कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे विक्टस पर, 15 FB3118AX। इसमें क्या अलग है? प्रोसेसर तो वही है, Ryzen 7 7445HS। यहाँ HS नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा पावरफुल। असली फर्क है ग्राफिक्स कार्ड और बैटरी में। अच्छा, ग्राफिक्स कौन सा है? इसमें है NVIDIA GeForce RTX 4050 लैपटॉप GPU 6GB GDDR6 मेमोरी के साथ। ओहो, 4050, ये तो 3050 से काफी बड़ा जंप है ना? एडा लवलेस आर्किटेक्चर वाला। जी हाँ, ये काफी बड़ा अपग्रेड है। RTX 4050 न सिर्फ ज्यादा तेज है, बल्कि ये DLSS 3 जैसी नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। DLSS 3 AI की मदद से फ्रेम रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे गेम्स और स्मूथ चलते हैं। मतलब ये नए गेम्स को और बेहतर सेटिंग्स पर चला पाएगा, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। बिल्कुल, ये रे ट्रेसिंग में भी 3050 से बेहतर है, तो हाई सेटिंग्स पर मॉडर्न गेम्स खेलने के लिए ये ज्यादा सक्षम है। और बैटरी में क्या फर्क बताया आपने? इसमें 4 सेल 70 वॉट आवर की बड़ी बैटरी है, पिछले वाले में 52.5 वॉट्स थी। तो उम्मीद है कि गेमिंग के अलावा नॉर्मल इस्तेमाल में इसकी बैटरी ज्यादा चलेगी। फास्ट चार्जिंग इसमें भी है। रैम और स्टोरेज वही है? हाँ, 16GB DDR5 रैम और 512GB Gen 4 SSD। पोर्ट्स में एक छोटा सा फर्क है, USB-C की स्पीड 5 Gbps वर्सेस 10 Gbps, पर वो ज्यादातर लोगों के लिए मायने नहीं रखेगा। तो ये FB318X मॉडल उन लोगों के लिए है जो सीरियस 1080p गेमिंग करना चाहते हैं, लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं जैसे DLSS 3 और थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ भी। RTX 4050 इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल सही, ये ज्यादा पावरफुल गेमिंग मशीन है। अब तीसरा और आखिरी विक्टस मॉडल है 15 FB1389AX। इसमें क्या कहानी है? प्रोसेसर वही, Ryzen 7 7045H? हाँ, प्रोसेसर वही है। डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज, ऑडियो, कीबोर्ड, कनेक्टिविटी सब कुछ पिछले मॉडल FB1318AX जैसा ही है। फर्क फिर से ग्राफिक्स कार्ड और बैटरी में है। ग्राफिक्स कौन सा डाला है इसमें, और बैटरी? ग्राफिक्स है NVIDIA GeForce RTX 2050 लैपटॉप GPU 4GB GDDR6 मेमोरी के साथ, और बैटरी पहले वाले मॉडल FB3120AX जितनी है,
यानी 3 सेल 52.5 वॉट। हाँ, RTX 2050 ये तो 3050 और 4050 से पुरानी जनरेशन का है। और VRAM भी सिर्फ 4 GB। हाँ, बिल्कुल। RTX 2050 एम्पियर आर्किटेक्चर पर आधारित है, रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, लेकिन परफॉर्मेंस में ये RTX 3050 से पीछे है और 4050 से तो काफी पीछे है। 4 GB VRAM भी आजकल कुछ नए गेम्स के लिए लिमिटिंग हो सकती है हाई टेक्सचर सेटिंग्स पर। तो ये किस तरह के गेम्स के लिए ठीक रहेगा? ये हल्के गेम्स, ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स जैसे वैलोरेंट, CSGO या थोड़े पुराने AAA गेम्स को मीडियम सेटिंग्स पर ठीक-ठाक चला लेगा, पर नए बहुत डिमांडिंग गेम्स में काफी समझौते करने पड़ेंगे। तो ये तीसरा विक्टस मॉडल FB1389AX शायद उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा टाइट है, लेकिन उन्हें एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें RTX ब्रांडिंग हो और रे ट्रेसिंग का सपोर्ट हो, भले ही परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिले। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कीमत और परफॉर्मेंस के बीच एक एंट्री लेवल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों विक्टस मॉडल एक तरह से गेमिंग की अलग-अलग सीढ़ियां दिखाते हैं। 2050 शुरुआत के लिए, 3050 मिड रेंज के लिए और 4050 हाई परफॉर्मेंस 1080p गेमिंग के लिए। समझ गया। तो आज हमने HP के कई रंग देखे। OmniBook Flip 14 जैसा वर्सेटाइल लैपटॉप, OmniBook 3 NUI जैसा AI फोकस्ड, OmniBook 5 16 इंच जैसा बड़ी स्क्रीन वाला प्रोडक्टिविटी मास्टर, और फिर विक्टस के 3 फ्लेवर गेमिंग के लिए। हाँ, और ये दिखाता है कि स्पेसिफिकेशंस में छोटे-छोटे बदलाव भी कैसे लैपटॉप को किसी खास काम या यूजर के लिए ज्यादा उपयुक्त बना देते हैं। GPU की एक जनरेशन का फर्क, बैटरी का साइज, रैम अपग्रेड हो सकती है या नहीं, NPU है या नहीं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो लैपटॉप चुनते समय सिर्फ प्रोसेसर या रैम देखना काफ़ी नहीं है, पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है कि अपनी ज़रूरत क्या है और कौन सा फीचर उस ज़रूरत को पूरा करता है। एकदम सही। और इसी सोच के साथ शायद हम आज की चर्चा को समेट सकते हैं। हाँ, और एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासकर AI के आने से, आपको क्या लगता है अगले 2-4 सालों में एक स्टैंडर्ड लैपटॉप में क्या-क्या होना ज़रूरी हो जाएगा? क्या NPU आम बात हो जाएगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। लगता तो यही है कि AI प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही ज्यादा होने लगेगी, तो NPU की अहमियत बढ़ेगी। शायद बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी पर और ज्यादा फोकस होगा। देखना होगा टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। चलिए, इस जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।